समय इतना बलवान होता है कि एक राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, अतः सदा उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो अपना सम्मान खो देते हैं वह मरे हुए आदमी के समान है। समय एक ताकतवर और साहसी को ही अपनी विरासत देता है, अतः अपने रास्ते पर अडिग रहो। जो सुख में बहुत खुश है और दुख में डर के झुक जाते हैं, उन्हें ना सफलता मिलती है और ना ही इतिहास में जगह। अपने अच्छे समय में अपने कर्म से इतने विश्वास पात्र बना लो कि बुरा वक्त आने पर वो उसे भी अच्छा बना दे। जो बुरे समय में भी झुककर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीते हुए होते हैं। तब तक मेहनत करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। मनुष्य अपनी कड़ी मेहनत और दुखों से ही अपने नाम को अमर कर सकता है। अपने और अपने परिवार के अलावा जो अपने देश के बारे में सोचे वही सच्चा नागरिक होता है। अगर इरादा नेक और मजबूत है तो मनुष्य की हार नहीं, जीत होती है। अपनों से बड़ों के आगे झुककर पूरे संसार को झुकाया जा सकता है। शत्रु सफल और शौर्यवान व्यक्ति के ही होते हैं। मातृभूमि और अपनी माँ में तुलना करना और अंतर समझना निर्बल और मूर्खों का काम है। यदि सांप से प्रेम रखोगे तो भी वह अपने स्वभाव के अनुसार डसेगा ही। अपने देश का गौरव, अपनी मान मर्यादा और आत्मसम्मान से बढ़कर किसी चीज को कीमती नहीं समझना चाहिए। अपने कीमती जीवन को सुख और आराम की जिंदगी बनाकर नष्ट करने से बढ़िया है कि अपने देश की सेवा करो। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इनसे जूझना चाहिए। यह संसार कर्मवीरों को ही सुनता है, अतः अपने कर्म के मार्ग पर अडिग और प्रशस्त रहो। एक शासक का पहला कर्तव्य अपने राज्य का गौरव और सम्मान बचाने का होता है। अन्याय एवं अधर्म का विनाश करना पूरे मानव जाति का कर्तव्य है। हल्दी घाटी के युद्ध ने मेरा सर्वस्व छीन लिया हो, पर मेरी गौरव और शान और बढ़ा दिया। सत्य, परिश्रम और संतोष सुख में जीवन के साधन है, परंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी आवश्यक है। नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। अपने कर्तव्य और पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रयत्नरत मनुष्य को युग युगांतर तक स्मरण रखा जाता है। मुझे पता था समय बलवान होता है, पर आज जब मैं घास की रोटी खा रहा हूँ तो अच्छी तरह समझ आ गया कि बुरा वक्त बड़े से बड़े राजा को भी जीवन की सच्चाई का अंदाजा करवा देता है। जब भी किसी मनुष्य का लक्ष्य बड़ा होता है तो उस लक्ष्य के लिए किए गए प्रयत्न और बलिदान को हमेशा याद रखा जाता है और वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने आत्मसम्मान को भूलकर जीने वाले व्यक्ति से तो नर्क में रहने वाला व्यक्ति ज्यादा बेहतर है। एक राज्य की समृद्धि और राज्य की प्रजा का सुख उतना ही जरूरी है जितना राज्य का गौरव और आत्मसम्मान। यदि किसी राज्य का आत्मसम्मान ही ना रहे तो उसमें होने वाली प्रगति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि बिना आत्मसम्मान वाले राज्य का पतन निश्चित होता है, भले ही वह वर्तमान में कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अतः एक शासक को राज्य के गौरव और आत्मसम्मान को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए।